हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स? देखिए भाई, हम लोग जो है आज वापस से डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमपी के जो है करंट अफेयर का जो हमारा लेक्चर चल रहा है एमपी डेली करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आप हम लोग डेली करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डेली, हम लोग 20 क्वेश्चन को मैम डिस्कस करते हैं। आप और मैं और आप हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ जो है हम उनके बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं, है ना। आज मैंने जो है आपके लिए 10 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स के पढ़ते हैं। देखिए हर दिन जो है आप कई सारे बच्चे बात करते हैं कि मैम जो है कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हाँ भाई, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो रिपीटेड क्वेश्चन का भी क्या आप आंसर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब तक आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़ेंगे आप उसका आंसर करेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज के लिए जो है कई बार क्वेश्चंस रिपीट और कई बार क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज होता है। लाइक कि वो किस तरीके से बोले जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़े जा रहे हैं, ये चीज चेंज होती है। वो किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को दे रहा है वो चीज चेंज होती है। तो चलिए हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फटाक से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फटाक से पेन और पेपर अपने हाथ में ले लीजिए ताकि हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट कर सके। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। How many persons from the state have been honored by the president with National Service Scheme Award? भैया हाल फिलहाल में जो है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड दिया गया है ना। और ना केवल हमारे प्रदेश के व्यक्तियों को बल्कि संपूर्ण जितने भी इंडिया में पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से सभी को दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है। जो अच्छा काम करेगा उसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुरस्कार पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि किसने दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही से बन जाता है, किसने दिया? भाई हमारे के प्रेसिडेंट ने दिया है। हमारे के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये दिया है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भाई पूरे इंडिया में कितने लोगों को दिया है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एमपी में कितने लोगों को दिया गया है ये तो ध्यान रखिएगा भाई। एमपी में जो है टोटल 3 लोगों को ये दिया गया है। नेशनल स्कीम अवार्ड जो दिया गया है कितने को दिया गया है? 3 लोगों को ही दिया गया है ना। थोड़ा सा हम स्कोर देखते हैं। अरे भाई एनएसएस के थ्रू जो दिया जाता है ना, एनएसएस के थ्रू आपको पता है 2 यूनिट्स हमारे ज्यादातर काम करती है। कौन कौन सी? एक एनएसएस करती है, एक एनसीसी करती है ना। एनएसएस हमारे लिए नेशनल सर्विस स्कीम है और एनसीसी हमारी नेशनल कैडेट कोर है ना। ये हमारा जो है ज्यादा ऑफिशियल होता है। इसमें जो है काफी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना। इसमें आपको जो है कैंप्स मिल जाएंगे। जो आपका आरडीसी होता है, सबसे बड़ा कैंप होता है आरडीसी, रिपब्लिक डे कैंप, जो कि 26 जनवरी के 2 महीने पहले से, मतलब अभी शायद नवंबर स्टार्ट होगा, नवंबर से वो कैंप स्टार्ट हो जाता है ना। राजपथ पे परेड करने के लिए बच्चों को इसमें तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो बात कर रही है हम एनएसएस की कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, presented the National Service Scheme Award for the year 2021-22 at राष्ट्रपति भवन। कहां पर दिया गया भैया? राष्ट्रपति भवन में। 3% फ्रॉम एमपी हैव बीन ऑनर्ड बाय नेशनल सर्विस स्कीम। कितने लोगों को दिया गया है? ये एमपी में 3 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच सिटी ऑफ द स्टेट नेशनल महुआ कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव जो है स्टार्ट किया गया है, का आयोजन किया गया? महुआ आप समझते हो क्या होता है? महुआ काइंड ऑफ एक इतनी, जैसे आपने नीम पे निम्बोली देखी होगी, है ना। निम्बोली टाइप में महुआ आता है, लेकिन आप उसकी खुशबू सूंघोगे तो वो होता ही अलग है थोड़ा सा, है ना। महुए के बारे में वैसे सब जानते हो कि जिससे शराब बनती है ना। आज के टाइम पे तो नहीं, बट पुराने टाइम पे ये अपने आप में लोगों के लिए एक बिजनेस हुआ करता था। आज से यदि मैं 25 या 30 साल पहले की बात कर लूं तो आप यदि हमारे के ट्राइबल एरिया जो इधर बालाघाट वाला जो एरिया आ जाता है ना, पातालकोट वगैरह जिस साइड है ना, उस साइड पर सबसे ज्यादा, छिंदवाड़ा साइड पर सबसे ज्यादा जो है महुआ का लोग जो है ट्रेड करते थे। ट्रेड कैसे करते थे? ऐसे ट्रेड नहीं करते थे। कई सारे महुए के पेड़ हुआ करते थे। महुए को बीना जाता था, महुए को सुखाया जाता था और उसे बाजार में बेचा जाता था, जिससे उसका काफी अच्छा दाम मिलता था। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, पहले इतना ये कहिए आपके लिए इतनी जॉब्स नहीं थी, तो इस कारण से लोग ये काम किया करते थे। अच्छे खासे दाम में बाजार में महुआ बिक जाता था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर में? तो इसका सीधा सा आंसर निकलेगा कि भाई ये जो कॉन्क्लेव किया गया है कहाँ पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। कॉन्क्लेव से मुझे याद आया एक कॉन्क्लेव और किया गया था, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। इसमें फर्स्ट पे कौन आया था? हमारा अपना इंदौर। ठीक है, सेकंड पे गुजरात का एक शहर, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल महुआ कॉन्क्लेव हैव बीन इनॉग्रेटेड अंडर द चीफ हॉस्पिटलिटी ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर डॉक्टर कुंवर विजय शाह। हमारे के चीफ फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है भैया? विजय शाह। एट
स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम, अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शाहपुरा, भोपाल ऑन 30 सितंबर एट 10 AM। कब हुआ था भाई? 30 तारीख को हुआ था, 30 सितंबर को ये हुआ था। मुझे पता है भाई मेरी खांसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आज आपको, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ इतना तो मैनेज कर ही सकते हो आप लोग। Which district of मध्य प्रदेश will be 100% irrigated? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 100% सिंचित जिला होगा? जी हाँ, ऐसा जिला जो कि क्या है, जिसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चाहे हो या ना हो, है ना, इस वाले एरिया में आप देखेंगे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट इतने ज्यादा नहीं चलाए गए हैं, बट ये पूरा जो एरिया है ये सिंचित है। जी हाँ, यहाँ पर जितनी भी भूमि है, जितना भी यहाँ पर फील्ड एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी सबको मिल रहा है, सारे किसानों को मिल रहा है, और वो जगह कैसी हो रही, सिंचित हो रही। सीधी सी बात है भाई, इरिगेट ठीक से होगी तो वहां पे प्रोडक्शन ठीक से होगा, कल्टीवेशन अच्छा होगा वहां पे। तो ये कहां पर हो रहा है भाई, आपको पता ही होगा कौन से वाले जिले में, हरदा जिले में। कहां पर हो रहा है? हरदा जिले में। इस चीज को शायद मैंने आपसे एक बार पहले भी डिस्कस किया है कि कौन सा जिला बनने वाला है, तो उस टाइम पे हमने बोला था हरदा बनने वाला है, और अब ये बन चुका है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल हम लोग इसके बारे में ले लेते हैं। हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बिकम 100% irrigated district. The Chief Minister Shivraj Singh Chauhan led the foundation and the dedicated and foundation led of 122 workers valuing at 4,459 crore 62 lakh। इतना हमको नहीं पढ़ना, पर हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा बनने वाला है, हरदा बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द स्टेट लेवल टूरिज्म क्विज 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? टूरिज्म बोर्ड की जब बात हुई तो फिर मुझे जल्दी से मैं आपको बता दूं कि भाई वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है ना, आपको पता ही होगा। अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे पे बहुत सारी चीजें हमारे नई हुई है, धारावाहिक भी प्रस्तुत हुआ था। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है ना, सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा आपसे सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि जो है कौन सा धारावाहिक है ना, मध्य प्रदेश का जो ये पर्यटन दिवस था, है ना, जो पर्यटन दिवस के मौके पर, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर, वर्ल्ड टूरिज्म डे पर एमपी में जो है कौन सा धारावाहिक जो है प्रसारित किया गया था टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, है ना, और कौन सा कैंपेन चलाया गया था, ये भी मुझे जरा सा बता दो। मैंने आपको बताया था स्पेशली विमेंस ने जो है ये कैंपेन चलाया था, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। वो कौन सा कैंपेन था मुझे जरूर बता देना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्विज जो है 2023 का ये कहां पर किया गया है, तो आप सीधा सा आंसर बता दें कहां पर भैया? भोपाल में किया गया है। कहां पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। थोड़ा सा और हम इसका डिटेल लेते हैं। खैर ये चीज मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two district of Madhya Pradesh has secured the top position in the Best Village Tourism Competition? मध्य प्रदेश के किन दो जिलों ने बेस्ट विलेज टूरिज्म प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया है ना, लेकिन उस टाइम पे डायरेक्ट आपको उस जगह के मैंने नाम बता दिए थे। अब जो है यहाँ पर आपको सिर्फ वो कौन से जिले में आ रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। अब वो कौन से जिले में आ रहा है ये पूछा गया है, और उस टाइम पे मैंने आपको एक ही जगह का नाम बताया था और उसका जिला बताया था। अब यदि आपको उसका जिला पता हो तो आप निकाल सकते हैं, है ना भाई। बेस्ट विलेज टूरिज्म प्रतियोगिता हुई है जिसमें जस्ट सेकेंड, मुझे इसमें ठीक है बताइए। तो भाई एक तो था हमारा कौन सा वाला जिला, एक था हमारा भाई मंडला। अब बोलो मैं मंडला जिला, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया भाई, मंडला गांव है। कहां पर गांव है मंडला? पन्ना में, है ना। तो फर्स्ट तो पन्ना वाला, तो भाई पन्ना के हिसाब से ये वाला और ये वाला तो चला ही गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा ए और सी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक और बताया था खोखरा विलेज, खोखरा विलेज। और ये खोखरा विलेज कहाँ आता है भाई? ये खोखरा विलेज आता है आपका सीधी में। कहां पर आता है? सीधी में। इन दोनों को मिला है तो हमारा सी ऑप्शन भी चला जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए वाला ऑप्शन, है ना। तो यदि देखो हो सकता है आपको पन्ना और खोखरा सीधा, सॉरी मंडला और खोखरा सीधा दे सकते थे, लेकिन मंडला और खोखरा उन्होंने सीधा ना देके आपको क्या दिया है भैया? आपको उनका डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। बताइए, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। On the occasion of World Tourism Day on September 27, 2023, Madhya Pradesh has again topped and won 2 awards in the Best Tourism Village competition of the Ministry of Tourism. Villages Mandla and Khokra of the state have been selected as the Best Tourist Village. Best Tourist Village बने भाई, आपको तो और मुझे तो जाना ही पड़ेगा फिर एक बार देखने, है ना। मंडला विलेज ऑफ पन्ना कहाँ का है? पन्ना का, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर केन। ध्यान रखिएगा, मंडला जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है भैया? केन रिवर के बैंक पे उसके
किनारे पर इज ऑल्सो अ गेट टू पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां से जो है पन्ना टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है। खोखरा विलेज ऑफ सीधी इज लोकेटेड इन द बफर जोन ऑफ द संजय डुबरी रिजर्व। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है? संजय डुबरी आपको पता होगा सीधी में आता है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो आप इसके भी एरिया जानते हैं मैम, पन्ना वाले एरिया में आता है। टाइगर रिजर्व बनाए गए, कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं हमारे यहाँ? 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, है ना। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हो चुकी है? 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो चुकी है। पहले हमारे जो 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, लेकिन आपको पता होगा एक वीरांगना दुर्गावती को क्या बनाया जा रहा है? नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। इसके हिसाब से अब हमारे 10 नेशनल पार्क नहीं बल्कि 11 नेशनल पार्क होने वाले हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ चुके हो तो याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched Chief Minister संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना एंड कायाकल्प सेकंड फेज स्कीम? मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और कायाकल्प द्वितीय चरण योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? देखिए हाल फिलहाल में जो है ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि मैम हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी ने किया होगा, तो भाई मध्य प्रदेश ने किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हाल फिलहाल में एमपी जो है टूरिज्म के साथ साथ खेल वाले एरिया में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों आगे बढ़ रहा है भैया? आपको पता होगा यहाँ पे नई अकेडमीज बनाई जा रही है, हमारा राइडिंग हॉर्स राइडिंग अकेडमीज बनाई गई। हाल फिलहाल में हमारे कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था 41 साल बाद, कितने आफ्टर 41 इयर्स हमने हॉर्स राइडिंग में जो है एशियन गेम्स में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 4 लोगों के पेयर ने जीता है। तो मुझे सुदीप्ति हजेला जी का नाम आपको पता होगा, है ना। उनके साथ 3 लोग और थे जिनका भी नाम मैंने आपको बताया था, जल्दी से जाकर रिकॉल कर लीजिएगा। वो जीता है। साथ ही साथ जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें हम लोगों ने कई सारे गोल्ड मेडल जीते, लगभग टोटल 108 जीते मेडल्स, है ना। इसमें गोल्ड सिल्वर सब है। तो खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना निकाली गई है जिनमें उनको क्या दिया जाएगा भाई? कुछ राशि दी जाएगी जिससे वो क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। ऑल्दो मनी इज मोटिवेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई। In the meeting of Council of Ministers held at the chairmanship of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, many other important decisions were taken along with the approval of Mukhyamantri Sambal Khiladi Protsahan Yojana and Kayakalp second phase scheme for 3 years. कब तक चलने वाली है? 3 साल तक चलने वाली है। The monthly honorarium given to senior and elderly journalists of Madhya Pradesh will be increased from 10,000 to 20,000। भाई 20,000 तक दिया जाएगा। 10,000 से बढ़ा के 20,000 किया गया है ना। Of a journalist who has received सम्मान निधि, his wife husband will be given a lump of some amount of rupees 8 lakh। भाई साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी प्रोत्साहन कायाकल्प जो स्कीम है किसके लिए चलाई जा रही है? ये जर्नलिस्ट के लिए है। खिलाड़ी प्रोत्साहन किसके लिए चलाई जा रही है भैया? प्लेयर्स के लिए चलाई जा रही है। आगे चलते हैं। Which city has won स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023? अभी मैंने इसके बारे में आपसे बात की है। किस शहर ने स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 जीता है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? ये तो मैंने आपको अभी बात बता दी, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। सबसे स्मार्ट सिटी कौन बना है? हमारे यहाँ का इंदौर बना है। जी हाँ, कौन बना है? हमारे यहाँ का इंदौर स्मार्ट सिटी बना है। स्वच्छता में नंबर 1 बना है, हर चीज में नंबर 1 इंदौर जो है बनता जा रहा है। और इसके बारे में भाई सेकंड पे कौन आया था? याद होगा आपका, गुजरात का जो सूरत है, आफ्टर बीइंग रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी 5 टाइम्स, 5 बार बन चुका है, 6ठी बार बना है। Indore has bagged the top spot of the best smart city, सबसे स्मार्ट सिटी in India at National Smart City Conclave 2023 held in the city. गुजरात सूरत came in second, मैंने बताया आपको, while आगरा in उत्तर प्रदेश secured the 3rd position among the smart cities. फर्स्ट पे कौन है भैया? फर्स्ट पे है हमारा इंदौर, है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा कॉन्क्लेव में। सेकंड पे कौन आया? स से सेकंड, स से सूरत, है ना। और भाई थर्ड नंबर पे कौन आया भैया? हमारा आगरा, है ना। कौन आया भैया? आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which medal did आशी चौकसी of मध्य प्रदेश win the एयर राइफल टीम इवेंट एट एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में मध्य प्रदेश के आशी चौकसी ने कौन सा पदक जीता है? आशी चौकसी जी के बारे में हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं, है ना। और जब ऐसा प्रश्न आता है बच्चों का दिमाग सीधा जाता है किस पे? कि मैम प्रश्न पूछा गया है, मतलब 110% सामने वाले बंदे ने जो है गोल्ड मेडल जीता होगा। बेटा ध्यान रखना, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल वो पहले जीत चुकी है, अभी उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है ना। हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है भैया? सिल्वर मेडल जीता है। मैं आपसे पूछ लूंगी कि आशी चौकसी कहां से है, क्या बता देंगे? चलिए तो मुझे जल्दी से जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आशी चौकसी जी एमपी में कौन से जिले से हैं।
The trio of Mehul Ghosh, Ramita Jindal and Ashi Choksi stood second by scoring 1886 marks. They won silver medal. China won the gold medal with the score of, देखो भाई कितने कम से जीता है वो, 1896 और ये 1886, 10 पॉइंट से समथिंग जीता है, क्रिएटिंग अ न्यू एशियन रिकॉर्ड। भाई एशियन में रिकॉर्ड में जो शूटिंग में ध्यान रखिएगा ना, कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, चाइना रहा है ना, चाइना रहा है जिसने पॉइंट्स कमाए हैं, कुछ हमसे 10 पॉइंट ज्यादा कमाए और उसी के साथ हम जो है सेकंड पे रहे, हमने जीता है सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is the Asia's first floating festival held? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फ्लोटिंग फेस्टिवल की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है पानी, और पानी से हमारे दिमाग में आता है कि भाई जल महोत्सव हुआ होगा जहाँ पे फेस्टिवल मना होगा, है ना, फेस्टिवल मना होगा, है ना, वाटर फेस्टिवल मना होगा, वहीं पर फ्लोटिंग आया होगा। तो ये कहाँ हुआ है भाई, ये हनुवंतिया में हुआ, मतलब खरगोन। भाई ये गलती मत करना, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। कहाँ पर मनाया गया है फ्लोटिंग फेस्टिवल, जो है मंदसौर में मनाया गया है ना, आपको पता होगा गांधी सागर जो नहर है हमारी, उस पर पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है बनाया गया है। चलेगा, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं इसके बारे में। एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल बिगिंस इन मंदसौर मध्य प्रदेश। दिस वन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फेस्टिवल व्हिच वाज हेल्ड ओवर 5 days। कितने दिन चलने वाला है, लगभग 5 दिनों तक ये चलने वाला है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, वेयर विल चंदेरी महोत्सव बी ऑर्गेनाइज? चंदेरी महोत्सव अशोकनगर में किया जाएगा, 5 दिन का होगा। कौन कौन मिलकर कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी बातें कर चुके हैं। तो इसी के साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं एमपी के जीके जीएस पे। जीके जीएस में आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रखे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल करते हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि मुझे आप देख रहे हो बार बार खांसी आ रही, थोड़ा सा तबियत मेरी अप डाउन हो रही, तो ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे। हालांकि नेक्स्ट वाले जो अब हमारे जितने भी सेशंस आने वाले हैं उनमें मैं जो है आपके ज्यादातर जो जीके में है हिस्ट्री के क्वेश्चंस रखूंगी, है ना, 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं रखूं, और उनको जो है हम डिटेल करेंगे ताकि आप जो है हिस्ट्री को भी मेरे साथ साथ पढ़ ले। Which of the following areas was ruled by the Shunga dynasty king अग्निमित्र? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई अग्निमित्र के समय में, है ना, शुंग वंश के समय में एक स्तंभ बना था, है ना, अग्निमित्र के समय में शुंग वंश जब चल रहा था उस समय में एक स्तंभ बना था, खाम बाबा के नाम से जिसे जाना जाता है, खंबा बाबा के नाम से जिसे जाना जाता है। और वो कहाँ पर है भैया, वो है आपका विदिशा में, हेलियोडोरस स्तंभ जिसे कहा जाता है ना। तो कहाँ पर शासन किया था भाई, मैं आपको बता दूं, इनकी यहाँ के क्या थे भाई, राज्यपाल थे, है ना, यहाँ के ये राज्यपाल थे। जी हाँ, यहाँ का गवर्नर था ये, और ये जो है विदिशा का गवर्नर था। मेन जो डायनेस्टी थी वो तो उज्जैन साइड चल रही थी, लेकिन यहाँ का गवर्नर था कौन, अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। During the reign of which of the following dynasties there were trade relations with Rome? निम्नलिखित में से किस वंश के शासन में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? रोम आप जानते होंगे भाई, रोम एक अलग हमारे यहाँ जिस टाइम पे हमारे क्या चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा चल रही थी, है ना, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे। रोम साइड पर, है ना, इजिप्ट साइड पर क्या चल रहा था, उनका एक अलग कल्चर चल रहा था, वो भी हमारे साथ मेसोपोटामिया वगैरह वाली जो कल्चर्स थे, है ना, सिविलाइजेशंस थी, वो चल रही थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं, बहुत बात की कि हमारे बहुत पुराने टाइम पे, सोचिए व्यापारिक संबंध, ट्रेड उस टाइम पे होना अपने आप में एक अलग बात थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन वगैरह इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना, उस टाइम पे हमारे पास जो है वाहन परिवहन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे इनसे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। तो ये कौन से डायनेस्टी के थे, तो ध्यान रखिएगा बेटा, सातवाहन के थे। किसके थे? सातवाहन डायनेस्टी जो थी, इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं किसके साथ रहे भैया, रोम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी परफॉर्म्ड 10 अश्वमेध यज्ञ टू एरिडिकेट द कुशान्स। कुशानों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? बात आती है अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। देखिए आपने यदि रामायण पढ़ी है ना, लव कुश वाला जो कांड आता है, जब राम राज्य आ चुका था, है ना, अयोध्या वापस आ चुके थे भगवान श्री राम, उस समय पर क्या हुआ था, अपना राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध कैसा यज्ञ हुआ करता था भाई, यज्ञ चल रहा है ना, और फिर क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और उस घोड़े को छोड़कर भाई वो जिस जिस एरिया से वो घोड़ा होकर निकलता था,
है ना। जिस जिस एरिया से वो घोड़ा होकर निकलता था वो राज्य आपका होता जाता था। यदि आप चाहते थे कि भाई आपका राज्य सामने वाले के राज्य में ना मिले, जैसे यदि मैंने घोड़ा छोड़ा है, ठीक है, अब मैंने इस कोचिंग सिविल पांडा से एक घोड़ा छोड़ा और ये घोड़ा जो है यहाँ की हम हमारे जो के, अब इस चीज को मुझे बोलते हुए हंसी आ रही थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको डिटेल करती हूँ। सपोज दैट अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ, है ना, मैंने यदि यहाँ से सोचो कि मैं अश्वमेध यज्ञ कर रही हूँ और मैंने यहाँ से घोड़ा छोड़ा इस कोचिंग से, है ना, अब मैंने कोचिंग से घोड़ा छोड़ा तो ये क्या होगा भाई, पूरे भंवर कुआं पर दौड़ता दौड़ता जाएगा और ये जिस जिस कोचिंग के सामने से निकलता जाएगा वो कोचिंग मेरी होती जाएगी, है ना, मेरी होती जाएगी। और यदि कोई कोचिंग चाहती है कि वो मेरी ना हो तो वो उस घोड़े को पकड़ ले और मुझसे फिर युद्ध करे, है ना, और युद्ध में वो यदि हार जाएगी तो वो कोचिंग वापस से मेरी हो जाएगी, फिर वो घोड़ा चलता रहेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो जिस जिस कोचिंग के सामने से निकलेगा, ऐसा ही राज्यों के साथ किया जाता था। क्या किया जाता था कि भाई घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस जिस राज्य से निकलता था वो राज्य उसका हो जाता था। जो राज्य चाहता था कि भाई ऐसा ना हो, हमारा राज्य उनके राज्य में ना मिले, वो घोड़ा पकड़ लो और युद्ध कर लो, है ना। तो भाई ऐसा ही कुछ किया गया था कि इनके लिए, कुषाणों के उन्मूलन के लिए, उनको दबाने के लिए, है ना, उनको एरिडिकेट करने के लिए। तो कौन से वंश ने ऐसा किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ये नागवंश ने किया था, है ना, नाग डायनेस्टी ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागभट्ट फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, नागभट्ट प्रथम किस वंश का शासक था। ये बात तो मैंने आपको बताई भी, जब मैंने राष्ट्रकूट वंश वगैरह पढ़ाए थे, कुछ वंश मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन के साथ ही, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था। हालांकि राष्ट्रकूट वंश का नहीं था, ये था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का। कहाँ का था भैया, गुर्जर प्रतिहार वंश का था। तो मुझे एक जरा सी एक बात बता दीजिए कि राष्ट्रकूट जो वंश मैंने आपको पढ़ाया था उसका जो है संस्थापक कौन था, उसका फाउंडर कौन था, ये बात मुझे आप बता दीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15। Who founded the चंदेला डायनेस्टी, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। कृष्णराज, कुमारपाल, नन्नुक या धन्नुक, नन्नुक या धन्नुक, जल्दी बताओ। चंदेल डायनेस्टी कितनी फेमस थी, किस लिए फेमस थी, ये तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप माइंड में ये सोच रहे हो कि चंदेल डायनेस्टी का चंदेरी से कोई वो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली हम चंदेल डायनेस्टी को किस लिए जानते हैं, खजुराहो के लिए जानते हैं। क्यों, क्योंकि खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं, है ना, वो किसने बनवाया भाई, चंदेल राजा ने ही वो बनवाए हैं। चंदेल डायनेस्टी किसने फाउंड की थी भैया, ध्यान रखिएगा, नन्नुक ने। कौन थे भैया, हमारे एक दोस्त थे नन्नुक, नाम ही कितना प्यारा है इनका, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस टेंपल्स ऑफ खजुराहो। लो भाई वही बात आ गई वापस से, है ना। लगभग कब से भाई, 1950 से लेके तो कितना 1050 तक जो है ये मंदिर बनाए गए खजुराहो के मंदिर। कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, लगभग 85 जो टेम्पल्स थे इन्होंने बनवाए थे, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे पास 22 टू 24 मंदिर ही जो है बचे हुए हैं। अलग अलग राजाओं ने, धंगदेव हो गया, वर्धमान हो गया, है ना, इन लोगों ने मिलकर क्या बनाए थे, मंदिर बनवाए थे, है ना। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वेस्टर्न वाले एरिया में है ना। अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है ना, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है ना। कंदरिया महादेव की कॉपी कौन सा है, हमने एक और मंदिर पढ़ा था थोड़े अभी दूसरे या 2 या 3 लेक्चर पहले, विश्वनाथ मंदिर जो पढ़ा था हमने, वो किसकी, कंदरिया महादेव की कॉपी टाइप में बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है। तो खजुराहो के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और ये बनवाया किसने था भाई, चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएशन ऑफ समरंगन सूत्रधार। निम्न में से कौन समरंगन सूत्रधार की रचना है, किसकी रचना है समरंगन सूत्रधार। भाई एक बहुत महान तेजस्वी राजा, तेजस्वी राजा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि देखिए वैसे राजा क्या समझते थे भाई, कई राजा होते थे जो अपनी दुनिया में मस्त होते थे, उनको कुछ नहीं, उनको खाना पीना ऐशो ऐसी। एक ही राजा होते थे, और एक राजा होते थे जो क्या करते थे भाई, विद्वान हुआ करते थे। तो ऐसे ही विद्वान राजा एक हमारे एमपी में हुए हैं, धार के राजा, राजा भोज। जी हाँ, परमार वंश के राजा रहे हैं राजा भोज। राजा भोज ने ही जो है समरंगन सूत्रधार नाम के एक ग्रंथ की रचना की। केवल ये ग्रंथ नहीं, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है ना। भोजताल का निर्माण जिसको हम अपर लेख कहते हैं, वो इन्होंने बनवाया है। इन्हीं के बेटे जो थे वो क्या थे भाई, उदय मित्र नाम के इनके बेटे थे, है ना। उदय मित्र ने ही जो है उदयगिरी की गुफाओं का नाम उन्हीं के नाम पर जो है उदय मित्र करवाया था। इन्हीं के पोते थे, सॉरी बेटे नहीं थे, इन्हीं के पोते थे। काफी जो है तेजस्वी राजा है हमारे यहाँ के रहे। धार में इनका किला विला सब कुछ बना हुआ, देख लेना कभी जाकर।
Which dynasty ruled त्रिपुरी? त्रिपुरी बोले तो जबलपुर वाला एरिया, है ना। त्रिपुरी पर किस वंश का शासन था? त्रिपुरी बोले तो जबलपुर वाला एरिया, है ना। तो आपने जो है सुना होगा त्रिपुरी के कलचुरी, है ना। त्रिपुरी के कलचुरी, कई सारी बुक में आपको जो है ये हेडिंग मिल जाएगी, कौन सी? त्रिपुरी के कलचुरी। तो यहाँ पर कौन से वंश ने, इनमें से कौन से वंश ने शासन किया है भैया? तो कलचुरी वंश ने जो है यहाँ पर, कलचुरी डायनेस्टी ने जो है यहाँ पर शासन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, When was Home Rule League established in जबलपुर? होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में कब हुई? मैं आपको बता दूं होम रूल लीग को स्टार्ट किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, ना। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसको, है ना, स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसको स्टार्ट किया था, इसलिए कि भाई अब स्वराज हमको मिल जाए, है ना, इंडिया हमारा हो जाए, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने के लिए। और ये कब किया गया था? देखो भाई यहाँ पर जबलपुर बोला गया है, केवल जबलपुर नहीं पूरे इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। और कब से हुआ था? 1916 से। 1916 से इन्होंने जो है 1916 को इन्होंने क्या की थी? होम रूल की स्थापना की थी। चलिए और आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन एमपी एट प्रेजेंट? मध्य प्रदेश में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? कितना है भैया, जल्दी बता दो, है ना। तो भाई एमपी में जो है लिंगानुपात हमारा कितना, मतलब कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वो है 931। यदि आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो भाई बालाघाट का है। कहाँ का है भाई? सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो बालाघाट का। जी हाँ, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती है, ये होता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है बालाघाट का है। और बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? 1021। जी हाँ, 1000 पुरुषों पर जो है 21 महिलाएं ज्यादा है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात है आपका भिंड जिले का। जी हाँ, केवल 837 समथिंग कुछ है। 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 837 महिलाएं हैं। ठीक है, चलेगा। सो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, जल्दी से जाइए आप सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आज मुझे पता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ होगा मेरी खांसी, मेरी सर्दी की वजह से, बट कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना तो ऐसे ही, क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहे हैं, कंटेंट तो आपको डेली मिल ही रहा है। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।